नमस्कार, आप देख रहे हैं विश्व इंडिया टीवी न्यूज। खबरें लेकर हाजिर हूं मैं वर्षा सिंह और अब बढ़ते हैं आज की खबरों की ओर। एमपी में मेट्रोपॉलिटन रीजन के तहत जुड़ेंगे 5 जिले, बनेगा टूरिज्म कॉरिडोर। मेट्रोपॉलिटन रीजन के तहत भोपाल, राजगढ़, विदिशा, सीहोर, रायसेन को एक साझा पर्यटन सर्किट या टूरिज्म कॉरिडोर के रूप में विकसित किया जाएगा। सड़क परिवहन जरिए से ये कॉरिडोर इन जिलों में फैली विरासत, धार्मिक स्थलों, प्रकृति और ग्रामीण पर्यटन को एक सूत्र में पिरोएगा। इससे न केवल पर्यटकों की संख्या बढ़ेगी बल्कि क्षेत्रीय विकास को भी गति मिलेगी। भोपाल झीलों और संग्रहालयों के लिए प्रसिद्ध है, जो इस कॉरिडोर का केंद्र बिंदु बनेगा। यह सर्किट आध्यात्म, सांस्कृतिक और प्राकृतिक पर्यटन का मिश्रण होगा, जो घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों को आकर्षित करने में सक्षम है। यह सर्किट गोल्डन टूरिज्म ट्रायंगल की तरह काम करेगा। ऐसे मजबूत होंगे पर्यटन। इस टूरिज्म कॉरिडोर के विकास के लिए सरकार को सड़कों, रोड, रेस्ट हाउस, पर्यटन सूचना केंद्र और गाइड सेवाओं की व्यवस्था मजबूत करेगी। डिजिटल प्रमोशन, स्थानीय उत्पादकों की ब्रांडिंग और होम स्टे जैसी योजनाएं प्लान में शामिल करेगी। सर्किट में शामिल होंगे 52 केंद्र। भोपाल ताज उल मस्जिद, बिरला मंदिर, मोती मस्जिद, जामा मस्जिद, गुफा मंदिर, बड़ा तालाब और छोटा तालाब, वन विहार, राष्ट्रीय उद्यान, भारत भवन, मानव संग्रहालय, जगदीशपुर, शौर्य स्मारक, मछली घर, कैरवा डैम, सैर सपाटा। राजगढ़ में कुंडलिया डैम, मोहनपुरा डैम, नरसिंहगढ़ किला, चिड़ी खो अभयारण्य। रायसेन सांची स्तूप, भोजपुर मंदिर, रायसेन किला, शिव मंदिर, भीमबेटका, वरना डैम, सतधरा इको, जंगल कैंप, राता पानी वन्य जीव अभयारण्य, महादेव पानी जलप्रपात। विदिशा, उदयगिर गुफाएं, बीजा मंडल, सांची स्तूप, विदिशा संग्रहालय, रोहणी रॉक। सीहोर, संकलनपुर, चिंतामण गणेश मंदिर, सीहोर किला कथाली। मेट्रोपोल रीजन में भोपाल समेत आसपास के जिलों के हिस्से शामिल हैं। इसे लेकर टूरिज्म सर्किट का प्लान है। वैधशाला अधीक्षक राजेंद्र प्रसाद गुप्ता के अनुसार वर्तमान में प्री मानसून बारिश का दौर चल रहा है, जिसके कारण लगातार बारिश का अनुभव कर रहे हैं। अब तक 54 मिलीमीटर बारिश दर्ज की जा चुकी है। बारिश के कारण तापमान में भी गिरावट है। वहीं तापमान कुछ कम हो जाता है, जैसे ही बारिश होती है तापमान कुछ कम हो जाता है, लेकिन धूप निकलते ही यह फिर से बढ़ जाता है। आज का न्यूनतम तापमान 26.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। अधिकतम तापमान में भी इसी तरह का उतार चढ़ाव बना हुआ है। बारिश के कारण आर्द्रता का स्तर भी बढ़ा हुआ है। आज 62% नमी दर्ज की गई है। हालांकि जैसे ही धूप निकलती है यह बढ़ी हुई नमी तेज उमस और बेचैनी का कारण बनती है। इस बार मानसून को लेकर बेहद अच्छी खबर है। मौसम विभाग ने इस साल 103% बारिश की भविष्यवाणी की है। रोहिणी जो है वो ज्योतिर्विज्ञान के हिसाब से रहता है। जब सूर्य रोहिणी नक्षत्र में आता है तो वो माना जाता है कि रोहिणी शुरू हो गया, जो 25 मई से शुरू होना है। अभी प्री मानसून गतिविधियां चल रही हैं, जिसके कारण हम देख रहे हैं कि बारिश की स्थितियां लगातार बनी हुई हैं। अभी तक 54 मिलीमीटर बारिश हो गई है। बारिश होती है तो तापमान कुछ कम हो जाता है और जैसे ही खुलता है तो तापमान बढ़ जाता है। जैसे आज बढ़ के 26.7 हमारा न्यूनतम हो गया है। अधिकतम तापमान भी इसी प्रकार से घट बढ़ स्थिति चल रही है। आर्द्रता चूँकि बढ़ी हुई है बारिश के कारण, 62% आज नमी है। इसका जैसे ही धूप निकलती है तो हमको तेज उमस और बेचैनी की स्थिति महसूस होती है। तो जो भविष्यवाणी की गई है वो बारिश से 103% बारिश की भविष्यवाणी है, जो अच्छी मतलब एवरेज से भी अच्छी बारिश होना है। मानसून की भी प्रगति अच्छी है। अंडमान तक मानसून आ गया है और ये जो आईएमडी द्वारा भविष्यवाणी की गई है वो 27 मई तक केरल आ जाएगा। तो निश्चित है 1 जून की तुलना में लगभग 2-3 दिन जल्दी आ रहा है और अच्छा मानसून की भविष्यवाणी है।
युवक की बाइक पर न तो नंबर प्लेट थी और न ही कोई दस्तावेज मिले। पकड़े गए युवक की पहचान वसीम पिता शकील गुट्टी के रूप में हुई है। पुलिस के अनुसार वसीम तेज रफ्तार से बाइक चला रहा था और स्टंट कर रहा था। इससे आम लोगों को परेशानी हो रही थी और दुर्घटना का खतरा भी था। थाने लाने पर वसीम ने कान पकड़कर उठक बैठक लगाई और माफी मांगी। पुलिस ने उसकी बाइक जब्त कर ली है। उप निरीक्षक सालिग्राम चौहान के नेतृत्व में पुलिस टीम ने रात 10 बजे वाहनों की चेकिंग के दौरान युवक को पकड़ा। इसके कारण रात में इस मार्ग पर आने जाने वाले राहगीर भयभीत हो जाते हैं। वहीं दुर्घटना की आशंका बनी रहती है। पुलिस ने ऐसे बाइक स्टंटबाजों के खिलाफ कार्यवाही शुरू की है। दिगंबर जैन धर्मगुरु भट्टाचार्य विशुद्ध सागर जी ने यह बात कही। उन्होंने कहा, जो जैसी करनी करेगा उसे वैसा ही कर्म फल भोगना पड़ेगा। जो घर में चूहे पकड़ने का पिंजरा रखता है, चूहे पकड़कर मार्ग पर छोड़ दिया, फलतः चूहा सड़क पर वाहन से दबकर मर गया। दूसरी ओर बिल में चूहे के बच्चे माँ की विरह में तड़प तड़प कर मर गए। इसका फल कौन भोगेगा? माँ। अब रो मत, संतान ही नहीं होगी। तुमने संतान के प्राण लिए, अब संतान का जन्म ही नहीं हो रहा है। जैसे कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा, जैसा पानी पियोगे वैसी वाणी होगी। विशुद्ध सागर महाराज के सानिध्य में दिगंबर जैन तीर्थ जयसिंहपुरा परिसर में नवीन जैन मंदिर का शिलान्यास हुआ। अतिशय क्षेत्र जयसिंहपुरा जनालय के प्रस्तावित मॉडल का लोकार्पण प्रकाश चंद्र वीरबाला कासलीवाल ने किया। वहीं चित्र अनावरण व दीप प्रज्वलन पंडित धर्मचंद शास्त्री दिल्ली, नितिन झांझरी, प्रतिपाल टोंगिया, मनोज बाकलीवाल इंदौर ने किया। पाद प्रक्षालन पवन सेठी व प्रदीप झांझरी परिवार ने किया। शास्त्र भेंट डॉक्टर चंद्र कुमार हर्ष कुमार कासलीवाल ने किया। संचालन अनिल गंगवाल ने किया। कितने दिवसीय कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित हुआ, किस प्रकार का संदेश यहाँ पर निकल के गया और किनके मार्गदर्शन में पूरा कार्यक्रम? गुरु भगवान पट्टाचार्य विशुद्ध सागर जी महाराज का इंदौर सुमति धाम में भव्य पट्टाचार्य महोत्सव संपन्न होने के बाद पूरा उज्जैन नगर की जैन समाज बम्बई से लेकर इंदौर तक 50 बार हम गुरुदेव से निवेदन करने गए थे उज्जैन के लिए। ये उज्जैन की जैन समाज का परम सौभाग्य है कि पट्टाचार्य पद प्राप्त करने के बाद प्रथम कार्यक्रम उज्जैन नगर को मिला। गुरुदेव ने 8 तारीख को इंदौर से बिहार किया, 11 तारीख को नगर प्रवेश हुआ। 11 तारीख से अब तक ग्रीष्मकालीन वाचना कालिदास मांटेसरी स्कूल में संपन्न हुई। आज गुरुदेव इस अतिशय क्षेत्र के शिलान्यास समारोह में इसका नवीन मंदिर का भव्य जीर्णोद्धार कार्यक्रम होना है। इस कार्यक्रम में गुरुदेव ने अपना पावन आशीर्वाद हमें प्रदान किया। हजार नागरिकों की उपस्थिति के अंदर आज यहाँ का शिलान्यास समारोह संपन्न हुआ है। गुरुदेव की देशना भी हुई, वाचना भी हुई और संपूर्ण समाज ने जिस उत्साह के साथ इस शिलान्यास समारोह में भाग लिया है, आने वाले कुछ ही वर्षों में यह मंदिर बहुत भव्य रूप लेगा और आचार्य श्री स्वयं इसका पंचकल्याण करने हेतु पधारेंगे। ऐसा हमने गुरुदेव से निवेदन भी किया है। आगे जो इच्छा प्रभु की। प्रवचन के दौरान गुरु महाराज ने क्या एक संदेश दिया है? गुरु महाराज ये कि जोड़ते चलो, लोगों को तोड़ो मत, लोगों को जोड़ो। अहिंसा का संदेश देते हैं। अहिंसा के माध्यम से इस देश का और इस विश्व का भला हो सकता है। अहिंसा के माध्यम से इस देश में शांति संभव हो सकती है। सभी पारिवारिक रूप से जुड़े, सामाजिक रूप से जुड़े, राष्ट्रीय रूप से जुड़े और जुड़कर इस देश का उत्थान करें शांति के साथ। और जिन शासन की पताका फहराने का भी संदेश उन्होंने दिया। कंपनी की टीम ने मौके पर डेरा डाल दिया है और अप्रत्यक्ष रूप से निर्माण कार्य की शुरुआत हो चुकी है। लोक निर्माण विभाग की सेतु शाखा के अनुसार यह ब्रिज दिसंबर 2027 तक पूरा होने की उम्मीद है, जो शहर के पुराने और नए हिस्सों को जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। यह ब्रिज लगभग 100 वर्ष पुराना है और समय समय पर इसकी मरम्मत की गई है, जिससे इसे उपयोग योग्य बनाए रखा गया है। हालांकि बढ़ते ट्रैफिक के दबाव के कारण इस ब्रिज पर अक्सर जाम की स्थिति बनती है। धार्मिक आयोजनों, जुलूसों और विशेष अवसरों पर यह समस्या और गंभीर हो जाती है। इस परियोजना के लिए पहले भी टेंडर जारी किए गए थे और भूमि पूजन तक हुआ था, लेकिन पूर्व ठेकेदार ने अज्ञात कारणों से काम छोड़ दिया था। 2 मई 2025 को टेंडर कमेटी ने अहमदाबाद की चेतन कंस्ट्रक्शन कंपनी के पक्ष में टेंडर को मंजूरी दी, जिसने 58 करोड़ रुपए में इस परियोजना को पूरा करने की जिम्मेदारी ली। चेतन कंस्ट्रक्शन कंपनी ने तेजी से काम शुरू कर दिया है और इसके साथ ही बोरिंग का कार्य शुरू हो चुका है और बिजली के लिए मीटर कनेक्शन भी लिया जा चुका है, ताकि निर्माण के दौरान किसी भी प्रकार की बाधा न आए। खासतौर पर ब्रिज निर्माण के लिए रेलवे की ज़मीन से संबंधित और सभी औपचारिकताएं पूरी कर ली गई हैं। सभी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और हमें उम्मीद है कि यह परियोजना समय पर पूरी हो जाएगी। सिटी चैनल के लिए पुष्करण दुबे की रिपोर्ट। आज खबरों में फिलहाल इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी कुछ नई रोचक खबरों के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए विश्व इंडिया टीवी न्यूज। अब सुनेगा भारत।